जब मोदी टीवी पर आकर रो रहे थे कि फ्रंट लाइन वर्कर्स का क्या होगा, तब मेरे मन में बहुत आसान सा एक प्रश्न आया था कि पटना जंक्शन पर वो जो एएनएम काम कर रही थी उनका तनख्वाह कितना है। और आज फिर फोन आया कि एनएमसीएच कॉलेज के विद्यार्थी एनएमसीएच हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं। वो कोरोना के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है और वहाँ की स्थिति क्या है ये आपको अब बता रहे हैं। इनकी मांगे ये है कि और ऐसे जो जहां यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे उनको पैसा मिल रहा है वो अलग स्केल का है, इनको जो पैसा मिल रहा है वो अलग स्केल का है। और तब कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री टीवी पर आकर घड़ियाली आंसू बहाकर कहता है कि हमको तो बड़ी चिंता है, हम चाहते हैं कि राज्य खूब आगे बढ़े। सर, राज्य पता है कब आगे बढ़ता है? जब आपके राज्य में रह रहे लोग खुश रहते हैं। उन लोगों को आप समय से सब कुछ नहीं मुहैया करा पा रहे हैं और ये आपकी नाकामी का सबूत है। यहाँ खड़े लड़के और लड़कियां देश का सो कॉल्ड आपके हिसाब से भविष्य है, और जिस भविष्य के साथ आप खिलवाड़ इस प्रकार कर रहे हैं कि इनके पास ना ही कोई इंश्योरेंस है और समय पर काम पर जाने के बावजूद भी इनको औरों से कम पैसा मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि बिहार में तो वर्ल्ड क्लास सुविधा उपलब्ध करा दिए हैं। उसी वर्ल्ड क्लास सुविधा का उदाहरण आपको आज देने के लिए एनएमसीएच के प्रांगण के भीतर खड़े हैं, जहां ये लड़के और लड़कियां अपनी मांगों को लेकर चिल्ला रहे हैं। अब इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है जी? गौतम। गौतम, डॉक्टर बन गए जी। कैसा लगता है डॉक्टर बन के? अभी फिलहाल तो ठीक लग रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत यह है कि हम लोग को इंटर्न कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, जहां हम लोग को हर दिन का 8 घंटे का ड्यूटी लगता है और उसके बदले हम लोग को मिलता क्या है, तो सिर्फ 15,000। आप ही बताइए कि 15,000 क्या जायज़ है? एक डॉक्टर का मानदेय 15,000। कौन से ईयर में आप लोग? हम लोग इंटर्न में हैं। अच्छा, ये दूसरा वाला क्या है कि दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को ज़्यादा मिल रहा है? देखिए, हमारे स्टेट का कॉलेज है IJMS, वहाँ जो फ़ी है वो 26,000, वो जो स्टाइपेंड है वो 26,300 है। इसके अलावा उनको 1,000 का क्या कहते हैं 1,000 का उनको इंसेंटिव मिलता है कोरोना के दिन ड्यूटी, कोरोना के दिन का जो है। जबकि हमारा कॉलेज उनसे लगभग 1.5 साल पहले से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। अच्छा। लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, तो उनका कुल मिला के लगभग 34 से 36,000 हर मंथ उनको स्टाइपेंड मिल जाएगा। लेकिन हम लोग आज भी 15,000 पे काम करने के लिए मजबूर हैं। क्या काम करवाया जाता है आप लोगों से, मतलब अंदर? सारे काम, कोविड कोई भी पेशेंट जो है, चाहे माइल्ड हो चाहे सीवियर हो, सारे काम जो होते हैं वो हम लोग से भी कराया जाता है। तो जितना एक डॉक्टर का ड्यूटी है वो हर चीज़ हम लोग करते हैं। और पेमेंट आपको औरों से कम मिल रहा है? एज अ इंटर्न हम लोगों को और जो अदर्स इंटर्न है उनसे कम मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये तो अलग, मतलब एक ही विद्यालय मान लीजिए। हमारा विरोध तो इसी चीज़ को है ना कि जब एक स्टेट है तो आप पे एक स्केल दीजिए, एक पेमेंट दीजिए। जब सब काम एक जैसा कर रहे हैं तो फिर पेमेंट अलग अलग क्यों होगा? तो किसको बोले आप इस बात? ये बात हम लोग अपने प्रिंसिपल सर से किए हैं। यहाँ के प्रिंसिपल सर? हाँ, यहाँ से प्रिंसिपल सर से किए। प्रिंसिपल सर ने बोला कि हम आपका लेटर फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब आपकी मांगों का लेटर? हाँ। किसको फॉरवर्ड करेंगे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, प्रधान सचिव को। ये पिछले 20 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम लोगों का फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग लेटर दिया गया, लेकिन हम लोगों को पहले आश्वासन दिया गया कि तुम लोगों का मांग हम लोग रखे हैं। अच्छा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने, और वो लोग सोचेंगे और पूरा भी हो जाएगा। तुम लोग अपनी ड्यूटी को अपने तरह से निभाओ। हम लोग अपनी ड्यूटी पे आ गए, अपना ड्यूटी करने लगे। लेकिन जब कल हम लोगों ने देखा कि एक स्टेट में रहने के बावजूद IJMS को आधे दिन के बाद पे उनका सैलरी जो पहले से ही हम लोग से ज़्यादा है, 23,500 उनको पहले से ही मिल रहा था, उसके बावजूद उन लोग का कम से कम कल 35 से 36,000 तक सैलरी हो गई है। और हम उसी के लेवल पे सेम काम हम कर रहे हैं। सेम ICU पोस्टिंग हमारी भी होगी, सेम बैच के हैं हम लोग। रात भर हम लोग भी जाग करके PPE किट में लोगों मरीज का सेवा करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों का एक दिन का 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मानदेय है। क्या ये जायज़ है? सरकार को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए क्या? हम लोग अलग किसी चीज़ से पढ़ रहे हैं क्या? अगर सरकार को इतना ही IJMS पे ही से फोकस करना है तो हमारे कॉलेज को भी उस लेवल का बना दे, हमारा भी मानदेय उस तरह का कर दे। क्या लिए जी पेपर हाथ में, क्या क्या है बताइए। देखिए, इसमें हमारी जितनी भी मांगे हैं वो इसमें है, और बाकी जैसे देखिए हमारी मांगे हैं कि सरकार ने हमें बोला था कि आप कोविड ड्यूटी ज्वाइन करो, तो हमने सरकार के हिसाब से ज्वाइन कर लिया और 2 हफ्ते से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग एट द टॉप ऑफ आवर लंग्स फॉर अबाउट 2 वीक्स नाउ येट इज अनेबल टू स्ट्राइक द ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। माने कि लोग बता रहे हैं कि कब से कब तक धरना किए हैं। और पहला पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिमांड फॉर 1 स्टेट 1 पे फॉर द इंटर्न्स। द स्टाइपेंड ऑफ इंटर्न्स शुड बी रिवाइज्ड एवरी 3 years अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन बिहार
बिहार इट वाज लास्ट रिवाइज इन 2015, मतलब 15 में रिवाइज हुआ था। और नियम है कि 3 साल में होना ये चाहिए। बना था कि हर 3 साल में हमारा पे स्केल रिवाइज होगा। बनाई थी। बिहार गवर्नमेंट ने ही नियम बनाया था। तो मतलब इंटर्न का पैसा 3 साल में बढ़ेगा, लेकिन 6 साल से नहीं बढ़ा है। 6 साल से एक पैसा इसमें वृद्धि नहीं हुई है। जो मानदेय हमारा 2015 में तय हुआ था उतना ही हमें आज भी मिल रहा है। और अभी कोविड के समय में जो भी इंटर्न होते हैं वो फर्स्ट लाइन कोविड वॉरियर के रूप में होते हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसके पास इंटर्न जाता है, सबसे पहले इंटर्न देखता है। सबसे ज़्यादा रिस्क पे हम लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा वायरल लोड हम लोग के सामने रहता है, और फिर भी हमें सबसे कम पैसा दिया जा रहा है। और हमारे ही स्टेट में सेम काम करने वाले जो हमारे समकक्ष बैचमेट्स हैं जो 2016 में एडमिशन लिए हुए IJMS के हैं, उन्हें सेम काम का 26,300 बेसिक मिल रहा है और 1,000 रुपये इंसेंटिव पर कोविड ड्यूटी मिल रहा है। घर का आपका? मेरा घर सहरसा हुआ। अच्छा, शहर। तो रहते कहाँ इधर? अभी तो हॉस्टल में रहते हैं, यहीं पे। हॉस्टल में रहते हैं, ड्यूटी करने आते हैं, फिर इधर आते होंगे। नहीं, कॉलेज ने हमें बोला कि ड्यूटी करने के लिए, तो हम लोग सबने ये सोच के ड्यूटी करना शुरू किया कि ये भी एक मानव सेवा काम है और अभी हम लोग नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन सरकार को भी तो हमारे बारे में इसी तरह से सोचना चाहिए जिस तरह से हम आम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ मूल्य तो होना चाहिए। सही बात है। चलिए मैडम लोग के पास आते हैं। तो क्या नाम है? सुमेधा। सुमेधा, कहाँ से आप? पटना से ही हूँ। तो आप भी ड्यूटी जाती हैं? हाँ। मुख्य तौर पे क्या करना करता है आपको? जो भी इंटर्न, सबसे पहले जो पेशेंट्स आते हैं उनको इंटर्न से ही फेस करना पड़ता है। तो जो भी डॉक्टर जो सब कुछ कर रहे हैं वो भी हम भी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर बाकी कॉलेज को इसी काम के ज़्यादा मान्यता मिल रहा है तो हमें भी उसमें बराबर मिलना चाहिए। अच्छा, चलिए। यह क्या कोई कुछ कर रहा था? कौन था भाई साहब, बताइए। देखिए, हम आपके चैनल से एक बात कहना चाहेंगे कि हर साल, चैनल से नहीं, मेरे चैनल के लोगों से कहिए। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके जो जितने ऑडियंस हैं उनसे कहना चाहेंगे कि हर साल इसका मांग किया जाता है। हर साल जोरों शोरों से जो इंटर्न है, हमारे जो पहले के इंटर्न थे, वो ये मांग रखते हैं, लेकिन किसी साल इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है। कभी कभी तो लिखित आश्वासन भी दे दिया जाता है। अच्छा। कि इस साल इस बार कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसे का वैसे रह जाता है। पिछले किसका दोष है इसमें? दोस्त तो आप बता सकते हैं, मेरे से ज्यादा आप इन चीजों को, राजनीति को पढ़ेगा, समझ तुम डॉक्टर बनेगा, तुम पैसा लेगा, तुम बताएंगे। हाँ, नहीं ना, आप तो जर्नलिस्ट है ना, तो आप ज्यादा इन चीजों से जुड़े रहते हैं। आपका काम है राजनीति को समझना, चीजों को समझना, माध्यम को समझना, तो आप बेहतर बताइएगा कि कौन जिम्मेदार है। चलिए, जिम्मेदारियां तय करने का सिलसिला कुछ यूं चलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री यूं ही कभी टीवी पर आकर रो देंगे और बताएंगे कि उनको देश का बहुत चिंता है। लेकिन उनको चिंता कितना है, यहाँ पर खड़े धूप में ये बच्चे बता रहे हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर लिए हैं, इंटर्नशिप करने जाते हैं, कोरोना के मरीज के पास वहाँ दिन रात कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन उनको पैसा दूसरे से कम मिलता है। पैसा काहे कम मिलता है इसका हमको कुछ पता नहीं है। हाँ, जिम्मेवारी हम खुल के तय कर सकते हैं। आप लोग की नीयत ही ऐसी नहीं है। बिहार की सरकार कभी ऐसा सोचती ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके। मंगल पांडे जी कभी 17 के टेम्परेचर वाले AC में मीठा मीठा नींद ले रहे होंगे और हम जैसा पत्रकार यूं ही धूप में आकर कहीं चिल्ला रहा होगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।